तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार ब्रह्म ज्योत सौज निवार हम परितति अर्थ जो है विनाश भव जो ज्ञान पर एक को गुरु को धर्म को शांति को बारम्बार नमस्कार। ओंकार भाव शाश्वतम् वेन्द्रस्थाने नितिष्ठन्ति ज्ञानमयं शाश्वतं ध्रुवम् निर्निश्चयेन जानन्ति शुद्धितस्मै विधीयते ममात्मा गुणं शुद्धम् नमस्कारं शाश्वतं ध्रुवम्। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु तारन मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। अपना विषय चल रहा है आत्मा की जो वृत्तियां हैं, वृत्ति समझा चुका हूँ मैं अच्छे से। आत्मा का दर्शन ज्ञान, दर्शन उपयोग, ज्ञान उपयोग। आत्मा की वृत्तियों का स्वयं के स्वभाव में सीमित हो जाना, आत्मा की वृत्तियों का स्वयं के स्वभाव में सिमट जाना, इसका नाम ही संयम है। अनादिकाल से इस जीव ने मात्र इस सत्य संयम को ग्रहण नहीं किया हुआ। देखो विवेक की बात चलती है ना, विवेक में क्या है? सत्य और असत्य। सत्य क्या है? मेरा त्रिकालिक ध्रुव स्वभाव। असत्य क्या है? ये पंच परावर्तन रूप जितना भी पौद्गलिक जगत है असत्य है। बात क्या चलती है? सत्य और असत्य की। इतना ही तो है ना। सम्यक विवेक, सम्यक विवेक, या जिसे बुद्धिमान कह रहा है, जिसे बुद्धिशाली जीव कह रहा है, उसके लिए क्या है सम्यक विवेक? विवेक क्या है? वास्तविक विवेक क्या है? विवेक का सीधा तात्पर्य है ना कि सत्य और असत्य में यथार्थ रूप से सत्य को सत्य रूप जानना और असत्य को असत्य रूप जानना। बस यही तो सम्यक विवेक है। तो यहाँ इतने ही चर्चा का विषय चल रहा है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वास्तव में मोक्ष मार्गी है, उसका विवेक कहाँ काम कर रहा है? उसके विवेक में क्या बरत रहा है? क्या उसके विवेक में ये यथार्थ वस्तु का स्वभाव जैसा का तैसा बरत रहा है? क्या तुम्हारे विवेक में यथार्थ वस्तु का स्वभाव बरत रहा है? कैसा वस्तु का स्वभाव? मैं नित्य चैतन्य स्वरूप परमात्मा हूँ। मैं नित्य चैतन्य स्वरूप परमात्मा हूँ। नित्य हूँ मैं, शाश्वत अनंत ज्ञान का पिंड हूँ मैं नित्य हूँ। और अनित्य ये संसार में जितना भी भाव और संस्कार रूप संयोग है, चाहे वो शुभ का हो और चाहे वो अशुभ का, ये संसार में पूरे विश्व में, कल रात में चर्चा आई थी ना, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे विश्व में जो कुछ भी घट रहा है, बहुत अच्छे से सुनो, इस पूरे विश्व में जो कुछ भी घट रहा है वो सब मात पर्याय का परिणाम ही तो है ना भगवान। मात पर्याय की अवस्था ही तो है ना। तो जो पर्यायगत अवस्था है वो असत्य है, और जो शाश्वत ध्रुव त्रिकाल जीवन सत्ता है वो सत्य है। ऐसे सत्य असत्य का भेद जिनके ज्ञान में बरत रहा, कैसा सत्य और असत्य का भेद जिनके ज्ञान में बरत रहा है, ज्ञान में बरतने की बात चल रही। देखो भैया, मैंने तो रोज कर रहा है ना भैया कि हमारा चेतन, ये आत्मा नित्य है, आत्मा का त्रिकालिक ध्रुव स्वभाव जयवंत स्वरूप है, आत्मा की शाश्वत ध्रुव सत्ता जयवंत स्वरूप है, और आत्मा के साथ जो संयोग लगे हैं, जो कर्म लगे हैं, जो क्या बोलते हैं भाव विभाव, ये जो अनंत अनादि काल का जो चतुर्गति परिभ्रमण लगा हुआ है, ये आत्मा है। आत्मा के साथ जो अनात्मा रूप परिणाम लगा हुआ है,
मतलब जो अनात्मा मतलब जो आत्मा का स्वभाव नहीं है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये सत्य विवेक जागृत हुआ नहीं हुआ? जब मैं आत्मा हूँ ये सत्य विवेक जागृत हुआ है तो उसके दूसरे पहलू में ये बात अपने आप प्रतीति रूप में आती है। बहुत अच्छे सुनो, बहुत अच्छे सुनो, मैं प्रतीति की चर्चा कर रहा हूँ। प्रतीति, जहाँ ये बात आपके ज्ञान में, आपके उपयोग में बरती कि ये आत्मा नित्य शाश्वत स्वरूप है, ये आत्मा अखंड अवैध चैतन्यमय तिंकोष्ण तत्व है, ये सत्य जीवंत स्वरूप है। जहाँ आपकी प्रतीति में, आपके ज्ञान की प्रतीति में आत्मा निरावरण तत्व सत्य के रूप में अवतरित हुआ है, वहीं यदि आप उपयोग के दूसरे पहलू में देखोगे तो ये बात अपने आप ऑटोमेटिकली कभी चलती हुई दिखाई देगी कि यदि वो आत्मा नित्य है तो उसके साथ अनात्मा रूप जितना परिणाम है वो सब अनित्य है, वो मेरा स्वभाव है। ये बात चर्चा बुद्धि विलास के लिए नहीं, ये तुम्हारी प्रतीति है, बरत रहा है नहीं बरत रहा। अच्छा बता, ये घर को तुम खा रहे हो क्या? मकान दुकान को तुम ग्रहण कर रहे हो क्या? ये मकान दुकान घर पुत्र परिवार माँ तुम्हारी प्रतीति में ही तो है ना। माँ विभाव रूप ये सारी संसार विश्व की व्यवस्था तुम्हारे आत्मा के अंदर तो नहीं है ना। अनात्मा रूप व्यवस्था आत्मा के अंदर ही तो नहीं है। माँ तुम्हारे उपयोग में प्रतीति रूप ही तो है। लेकिन सुनो अच्छे से, ये जो आत्मा की जो विभाव रूप अवस्था है ये मात्र प्रतीति रूप में है ना, प्रतीति के अलावा और कुछ भी नहीं है ना। पहले इतना पक्का कर लो। देखो जीव कहाँ भयभीत हो रहा है, देखो जीव कहाँ भयभीत हो रहा है, जो चीज मात्र प्रतीति में है। अच्छा सुनो, जो पुद्गल, जो असत्य वस्तु है, जो सांसारिक व्यवहारिक अवस्था जो मात्र प्रतीति रूप है, मात्र प्रतीति रूप, उस प्रतीति को अपना मान के, मतलब वो हमारी आत्मा में है ये मान के सारा दुख है। यदि ये जीव ऐसा भेद ज्ञान, यदि इसके विवेक की तीक्ष्णता हो जाए, इसे ऐसा भेद ज्ञान अभियानी ये बात समझ में आ जाए कि ये पूरा विश्व और ये पूरी विभाव रूप अवस्था मेरे आत्मा में नहीं, ये अनात्मा रूप परिणमन आत्मा में है ही नहीं, ये अनात्मा रूप परिणमन मात्र प्रतीति में है, मात्र प्रतीति में है। तो ये बात इस जीव को इसी समय ख्याल में आएगी, ये सत्य इस जीव को इसी समय बोध में आएगा। क्या बोध में आएगा? भगवान ये पूरा विश्व का विभाव रूप परिणमन मात्र प्रतीति में तो है, एक मात्र यदि मुझे अपने ध्रुव भगवान आत्मा की प्रतीति हो जाए तो अब भी नष्ट हो जाए। प्रतीति में है बस ये मिथ्या, जो विभाव रूप विश्व की व्यवस्था प्रतीति में, इसी का नाम मिथ्या है, इसी का नाम पंच परावर्तन है। प्रतीति मतलब जानना देखना दोनों है। ढलकल अभी रुको, कोई चीज को भी करो, बाकी प्रतीति बने सकता है, अभी प्रतीति बनी वरना गाँव में रख लिया है। देखो प्रतीति के 3 हिस्से करने पड़ेंगे। आप जहाँ गहरी साधना से बोल रहा तो 3 हिस्से करने पड़ेंगे, एक श्रद्धा, एक ज्ञान और एक चारित्र, 3 अवस्थाओं से। श्रद्धा में मानता से, ज्ञान में जानने से और चारित्र में उसके रस से। 3 भेद करने में, 3 भेद की चर्चा नहीं कर रहा, अभी मोटी चर्चा कर रहा हूँ। हाँ, मिथ्या अवस्था की चर्चा कर रहा हूँ, मोटी मेन मूल। और जीव को ये विश्वास दिला रहा हूँ मैं इस चर्चा में, मैं अपना लक्ष्य बता दे चर्चा का। इस आत्मा को मैं ये विश्वास दिला रहा हूँ कि अनात्मा तुम्हारा परिणाम नहीं है, अनात्मा रूप अवस्था मात्र प्रतीति है। तुम जिस समय अपनी दृष्टि मोड़ लोगे उस समय खत्म हो जाएगा। अनात्मा रूप परिणमन, विभाव रूप विषय भोग, विभाव रूप ये सारी अवस्था, अनात्मा रूप परिणमन तुम्हारा नहीं है, तुम आत्मा में नहीं है, मात्र तुम्हारी एक समय की प्रतीति में है। और जहां तुम्हें आत्म स्वभाव की प्रतीति आए मैं खत्म। देखो अब फिर से सुनो, इसे थोड़ा सरल करके बोल रहा है। इस जीव को मात्र इतनी सी भ्रांति है कि मेरी आत्मा में कोई अनात्मा रूप परिणमन चल रहा है। अनात्मा मतलब विभाव रूप, राग देश कसाय रूप परिणमन चल रहा है। ये संसार में मोह रूप, विकल्प रूप, ये परिणमन, ये कसाय, ये मेरी आत्मा में।
ये भ्रांति है जीव को। लेकिन इस जीव को ये इस बात का बोध कराया जा रहा है भगवान, ये अनात्मा या ये विभाव या ये कसाय या ये परिणमन ये तेरी आत्मा में है ही नहीं। तो वो बोलेगा कहाँ है? माँ तेरी प्रतीति में। आत्मा का शुद्ध है। बस यही तो कह रहे हैं, आत्मा बिल्कुल शुद्ध है, आत्मा बिल्कुल निखालित है, आत्मा स्वयं दीपराग पिंड है, आत्मा स्वयं चैतन्य स्वरूप है। लेकिन ये सारा विभाव रूप परिणमन माँ तुम्हारी एक झलकन शक्ति में प्रतीति में झूल रहा है बस। कभी अब कभी ये भेद ज्ञान तुम्हें हो गया, यदि ये विवेक यही जागृत हो गया कि ये मात्र प्रतीति में है, तो बताओ मोक्ष में कितना हल्का हो गया। पहले आत्मा से अलग करने की बात थी, लेकिन अब तो आत्मा से अलग ही है। पहले मेरी आत्मा में क्रोध है, मेरी आत्मा में कसा है, मेरी आत्मा में संस्कार है, मेरी आत्मा में परिभ्रमण है, मेरी आत्मा में चतुर्गति की यात्रा चल रही है। आत्मा में मान रहे थे, जब आत्मा में उस विभाव रूप दशा को मान लिया था, तो अब आत्मा शुद्ध कैसे हो? आत्मा ही चतुर्गति संसार में परिभ्रमण कर रहा है। जब आत्मा को ही तुमने चतुर्गति संसार में परिभ्रमण करने वाला मान लिया, तो मुक्त कौन होगा? भगवान। आत्मा की व्यवस्था ही नहीं है, ये पूरी व्यवस्था है जो विभाव रूप, वो व्यवस्था अनात्मा की। तो भगवान जब अनात्मा की व्यवस्था है, अर्थात विभाव की दृष्टि की व्यवस्था है, राग द्वेष की व्यवस्था है, तो भगवान व्यवस्था है कहाँ? तो आचार्य भगवंत कहते हैं, ज्ञानी महापुरुष कहते हैं, भगवान ये सारा का सारा द्वेष, ये सारा का सारा विभाव, ये सारी की सारी विभावात्मक दशा, ये मात्र तुम्हारी प्रतीति में है, अर्थात मात्र तुम्हारे स्वप्न में है और कुछ नहीं। हाँ, मान्यता रूप हो, ज्ञान रूप हो या रस रूप हो, तीनों एक साथ मात्र तुम्हारी प्रतीति में है। तो भाई पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ बता जल्दी से बताओ कि जब ये मात्र हमारी प्रतीति में है, ये पूरा विभाव रूप संसार, ये विभाव रूप संसार जब मात्र हमारी प्रतीति में है, तो हमारा पुरुषार्थ बताओ, फटाक से हमारा पुरुषार्थ बताओ। बस पुरुषार्थ ये है कि यदि तुम्हें सम्यक विवेक जागृत हुआ है, तो तुम्हारी प्रतीति में, तुम्हारे विवेक में ये बात आ रही है कि सत्य सनातन मैं शाश्वत शुद्ध चेतना हूँ, और ये जो प्रतीति में झूल रहा है ये सब असत्य चेतन में भगवान, ये सब असत्य चेतन में विभाव रूप परिणमन है। अर्थात क्या? जो विभाव रूप परिणमन अभी प्रतीति में अपनी आत्मा में दिख रहा था, अब वो विभाव रूप परिणमन तुम्हारी प्रतीति में असत्य रूप दिख रहा है। बस हो गई संसार तुम दिखना बंद नहीं हुआ अभी इस भूमिका में, इस भूमिका में दिखना बंद नहीं हुआ, इस भूमिका में उसको देखना बंद नहीं हुआ, वो परिणाम वो भाव रस आना कुछ भी बंद नहीं हुआ। मात्र प्रतीति सत्य रूप में थी, अविवेक होने के कारण से मात्र वो प्रतीति जो संसार रूप प्रतीति है, अविवेक के कारण से वो सत्य रूप थी, और विवेक का जागरण होते ही वो सारे के सारे विभाव परिणाम असत्य रूप हो गए। बस वही प्रतीति है कि मैं आत्मा नित्य शाश्वत चेतन स्वरूप हूँ, इस स्वभाव की प्रतीति मैं सत्य हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं निरावलंबन अखंड ज्ञान चैतन्यमय पिंड हूँ। इस स्वभाव की प्रतीति के साथ जहाँ ये विश्व दिख रहा है, जहाँ ये पर्याय का परिणमन दिख रहा है, जहाँ ये राग आदि कथाएं दिख रही हैं, उस प्रतीति में आ गया, उन चलने वाली प्रतीति में ही आ गया कि प्रतीति के साथ एक और प्रतीति जुड़ गई कि असत्य है। गहरी साधना की बात है, गहरी साधना की बात है, लेकिन एक झटके में हो जाएगी। कोई मेहनत नहीं लगेगी। जो ये बात कह रहा हूँ इसमें कोई मेहनत नहीं लगेगी विशेष। अच्छा बताओ, तुम नित्य हो या नहीं? अच्छे से बताओ, अच्छे से कितनी सी देर लग रही है इस बात का निर्णय करने में कि तुम नित्य हो या नहीं हो? नित्य मतलब शाश्वत, नित्य मतलब सत्य। अब जब तुम आत्मा शुद्ध चेतन स्वरूपी सत्य हो, तो ये बात तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे चित्त में, अरे ऐसा कहो तुम्हारे चिंतन में, तुम्हारे मनन में, तुम्हारे घोलन में ये बात आ रही है या नहीं आ रही कि मैं आत्मा चैतन्य स्वरूप परम सत्य निरंजन तत्व हूँ? ये आ रही है या नहीं आ रही? यदि विवेकवान हो ना,
श्रावक की बात चल रही है ना, विवेक सहित हो ना। यदि तुम्हें आत्म स्वभाव का श्रद्धान है, तुम वीतराग छिन्नमार्ग के प्रतीक हो, तो अनुभूति से संपन्न हो, तो तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे चिंतन में, तुम्हारे स्तवन में, तुम्हारी याददाश्त में, तुम्हारे स्मरण में ये सत्य आ रहा है या नहीं आ रहा कि मैं आत्मा नित्य चैतन्य स्वरूप हूँ। ये सत्य तुम्हारे में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है नहीं आ रहा? अब यदि तुम कह रहे हो कि मैं आत्मा नित्य चैतन्य स्वरूप हूँ, ये सत्य हमारी प्रतीति में आ रहा है, तो चिंतन रूप आ रहा है, मनन रूप आ रहा है, घोलन रूप आ रहा है, स्मरण रूप आ रहा है, ये सत्य हमारी प्रतीति में आ रहा है। तो भगवान आत्मा, जब तुम्हारे विवेक में ये सत्य आ रहा है कि मैं आत्मा चैतन्य नित्य स्वरूपी हूँ, तो विवेक का काम दोनों तरफ से चलता है। यहाँ स्वभाव सत्य रूप आएगा तो महाविभाव असत्य अपने आप ही आएगा। महाज्ञानता असत्य है, रागद्वेष असत्य है, इसका कर्ता मैं नहीं हूँ, इनका भोक्ता मैं नहीं हूँ, इनका स्वामी मैं नहीं हूँ, ये दूसरा पहलू अपने आप ही उजागर होगा। कब उजागर होगा? जब तुम्हारा विवेक जागृत होगा तब। विवेक की जागृति का मेन पहलू ये है विवेक। गुरु महाराज का विवेक सुनो, गुरु महाराज का विवेक है ज्ञान विन्यास। ज्ञान विन्यास, ज्ञान से विज्ञान घन आत्मा में एकत्र करके इन पर पर्यायों की स्थिति आत्मा से निकल जाना, अर्थात उपयोग से निकल जाना, यही विवेक है। ज्ञान से विज्ञान घन आत्मा में शरण कर जाओ, यही विवेक है। इसके अलावा कैसा खाना, कैसा सोना, कैसा उठना, ये सब संस्कार है, ऐसे विवेक का नाम नहीं देते। ये सब व्यवहारिक क्रिया है। लेकिन वास्तविक में विवेक, जो श्रावक की बात है, जो मोक्ष मार्ग की बात है, उसके लिए संसार में जीने वाला विवेक नहीं, यहाँ मुक्ति पथ मोक्ष मार्ग में चलने वाले विवेक की बात चल रही है। तो भगवान आत्मा, क्या तुम्हें अपना नित्य चैतन्य स्वभाव नित्य है ऐसा घोलन रूप चल रहा है, स्तवन रूप चल रहा है, अपने अंतर आत्मा में मंथन रूप चल रहा है? तुम कह रहे हो कि हाँ, बार बार खबर आ रही है, बार बार अपने भगवान आत्मा का चिंतन हो रहा है, बार बार लग रहा है कि मैं ध्रुव तत्व शुद्ध आत्मा हूँ, बार बार लग रहा है कि अहो मैं तो निरावलंबन तत्व स्वयं वीतराग भगवान हूँ, मैं तो अकिंचन तत्व हूँ, मुझमें कोई राग द्वेष विभाव नहीं। यदि तुम्हें ये अपने उपयोग की प्रतीति में आ रहा है तो भगवान आत्मा, तुम उसी पर लगे हुए उपयोग में देखो। जहाँ तुम्हें क्रोध दिखेगा, जहाँ मान दिखेगा, जहाँ अपमान दिखेगा, जहाँ संसार के राग भाव दिखेंगे, जहाँ संसार के देश भाव दिखेंगे, जहाँ संसार के कर्तव्य भाव दिखेगा, जहाँ संसार का भोक्तत्व भाव दिखेगा, इस सम्यक विवेक के जागृत होने से वहाँ उन भावों में अपने आप ही एक प्रतीति साथ में चलेगी कि ये असत्य है। यदि विवेक जागृत हुआ है, और जब ऐसा विवेक जागृत होता है, जब ज्ञान की जागृति होती है, ऑटोमेटिक ज्ञान जागृत होता है। और जब ज्ञान ऐसा जागृत होता है तो उसे वो बाहर के निमित्तों को नहीं बदलता, बाहर की क्रियाओं में समान नहीं करता, वो बाहर के निमित्तों को बाहर की क्रियाओं में वो लगता ही नहीं है। वो स्वतंत्र सर्वज्ञ भगवान की दृष्टि में जैसा आया है, उनके ज्ञान में जैसा आया है, जैसा होता हुआ जानता है, लेकिन उसके अंदर में प्रतीति बदल जाती है। जो संसार राग भाव सत्य रूप लग रहे थे, वो उसकी प्रतीति में असत्य रूप बरत रहा है, और जो चैतन्य आत्मा को भूल के राग द्वेष विकार सहित वो देख रहा था, वो चैतन्य भगवान आत्मा नित्य सत्य रूप बरत रहा है। हो गया खत्म, हो गया प्रसाद। मोक्ष मार्ग इतना ही भगवान, तुम्हारी प्रतीति बदल जाना ही मोक्ष मार्ग है, इसके अलावा मोक्ष का कोई मार्ग नहीं। क्योंकि आत्मा तो त्रिकाल निरावरण ध्रुव चेतन स्वभाव है, आत्मा में कुछ नहीं बदलाना। फिर से इस बात को पक्का कर लो, आत्मा त्रिकाल शुद्ध निरावरण तत्व है, स्वयं परम परिणामिक निर्गंत चैतन्य स्वरूप अपने में ही अमिट रूप में प्रतिष्ठा हुआ है। और आत्म स्वरूप में अभी भी कोई उत्पाद भी नहीं हुआ, उस महाचैतन्य विराट सागर में आज तक एक बूंद भी कम नहीं हुई। वो अनंत गुणों का समुदाय जहाँ का तहाँ जैसा का तैसा अपने ही स्वानुभव में अमिट रूप से, अचल रूप से अपनी ही सत्ता में, अपने ही बिंदु स्थान में प्रतिष्ठा हुआ है। वो आत्मा है, इसी प्रतीति है तुम्हें, वो आत्मा है जो शाश्वत रूप है, वो है ना सत्य। अब जिसको इस सत्य की प्रतीति नहीं है, वो इस विश्व की प्रतीति में अर्थात राग द्वेष की प्रतीति में ही जी रहा।
आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस बात को नोट करो बार बार। वो प्रकाश धुंध आवरण तत्व उस शुद्ध चेतना में कोई अंतर नहीं पड़ रहा। कहाँ अंतर पड़ रहा है? मात्र प्रतीति में अंतर पड़ रहा है भगवान। फिर तो सुनो, वो आत्मा श्रृंखोच्चय तत्व स्फटिक मणि के समान स्वच्छ धवल स्वयं चैतन्य प्रकाश से परिपूर्ण अनंत चतुष्टय का पिंड अनंत दर्शन ज्ञान की वीर से संपन्न स्वयं अपने अनंत महागुणों में विलास कर रहा है, अपनी अनंत चेतना में विलास कर रहा है। भगवान वो सत्य चेतन स्वरूप है, उसमें कोई अंतराल नहीं आ रहा। तो भगवान अंतराल कहाँ आ रहा है? सिर्फ इस जीव की उपयोग की प्रतीति में अंतराल आ रहा है। उसमें कोई कर्मों का प्रवेश नहीं हो रहा, वो कोई कर्मों से नहीं जुड़ रहा, वो कोई राग भाव से नहीं जुड़ रहा, कोई देश भाव से नहीं जुड़ रहा, वो कोई कर्तव्य भाव से नहीं जुड़ रहा। कौन जुड़ रहा है? भगवान प्रतीति। ओ मां प्रतीति का खेल है ये। बिल्कुल भगवान यदि अपने चैतन्य स्वभाव की प्रतीति है तो मुक्ति मार्ग मोक्ष का मार्ग है, और यदि संसार शरीर भोगों की प्रतीति है तो भैया चतुर्गति संसार का परिभ्रमण। और इसमें भी दो भेद, अपने चैतन्य स्वभाव की प्रतीति सत्य है, मैं नित्य चेतन स्वभाव हूँ। यदि ऐसा गाढ़ श्रद्धांत स्वभाव की प्रतीति है तो अपने आप ही दूसरे तरफ ये बात अपने आप ही आएगी। इस अचेतन विश्व का प्रतिबिंब तो झूलेगा, लेकिन उसके साथ एक सील लगी आएगी, असत ज्ञान की सील लगी आएगी, ज्ञान के प्रकाश की सील। सुनो, ज्ञान के प्रकाश की सील, ज्ञान के प्रकाश की सील लगी हुई आएगी। सम्यक उपयोग की, सम्यक विवेक की सील लगी हुई आएगी। सम्यक विवेक इन राग परिणाम को, देश परिणाम को, कर्तव्य परिणाम को, भोक्तव्य परिणाम को, इन सारे परिणाम को असत्य है, ये सब मोहर लगा के सामने ला के देंगे। और जब ये परिणाम स्वयं तुम्हारे सामने असत्य रूप में आएंगे तो तुम्हें स्वयं विश्व की व्यवस्था की स्वतंत्रता का भान होगा। भगवान ये परिणाम स्वयं अनित्य है और मैं शाश्वत चेतन स्वरूप स्वयं नित्य हूँ, इनका मेरा अनादि से कोई संबंध। कितना सरल है मोक्ष मार्ग। आत्मा को बदला भगवान, आत्मा को बदला मैंने, आत्मा बदलाई। आत्मा तो जहां की तहां जैसी की तैसी स्थिर है, बदली तो क्या? हाँ, दृष्टि या प्रतीति बदली, मात्र प्रतीति। प्रतीति का बदल जाना मोक्ष मार्ग है, और प्रतीति का इस संसार की प्रतीति का रहना ये संसार मार्ग। तो बताओ कितना कितना सत्य रूप लग रहा है। प्रतीति या सोच, ये क्या है? विचार बहुत सबसे नीचे अवस्था विचार, सबसे नीचे अवस्था प्रतीति की सबसे नीचे अवस्था विचार। तो मध्यम सोच विचार एक ही बात है। उसकी ऊंची अवस्था है जानन, और वो ऊंची अवस्था उसकी बिल्कुल जो क्या बोलते हैं उपयोग में उस स्वभाव का अनुभव। उसकी अवस्था तुम तो पहली सीढ़ी से चलो ना, सबसे नीचे अवस्था चिंतन, सबसे नीचे से चलो ना, और ऊपर चलेंगे अपन। अभी नीचे से चलो ना। क्या तुम्हारी विचारधारा सम्यक हो गई? क्या तुम्हें अभी विचारों में, भाव में बहुत तेजी से ये झूलने लगा भगवान ये राग देश के जो परिणाम चल रहे हैं असत्य है, अरे माया है भगवान, अरे कोई कुछ साथ नहीं जाता, अरे मेरा प्रकाश धूप इम्पोर्ट के मेरा आत्मा जीवन स्वरूप है, वो नित्य और सत्य है, वजन और अविनाशी है, वो स्वयं बीतराग परम सत्य परमात्मा है। ये सब मेरा आत्मा नित्य है ये प्रभु, और इस आत्मा के साथ जितना भी संयोग है वो सहज में अनित्य और असत्य है, इनमें माया के अलावा कुछ भी नहीं। क्या ऐसी विचारधारा सबसे हल्की भूमिका, क्या ऐसी विचारधारा विचार मत गुरु महाराज के अनुसार, क्या ऐसा विचार तुम्हारे अंदर में उत्पन्न हो गया? देखो यदि सम्यक विचारधारा हो गई तो तुम्हारी दिशा तो अपने आप सम्यक की ओर हो जाएगी। तुम्हारी विचारधारा सम्यक हो गई, तुम्हारी भावधारा सम्यक हो गई, तुम्हारे उपयोग की दृष्टि सम्यक हो गई, तुम्हारा उपयोग सम्यक में रुचने लगा तो तुम्हारा अपने आप ही तुम्हारी प्रतीति अपने आप बदल जाएगी। धन्य तो दो सम्यक में। अच्छा बताओ, यहाँ सत्य चर्चा सुन के जाते हो रोज सुबह दोपहर शाम कभी भी जाते हो, तो सत्य चर्चा सुनने के बाद घर के कितने काम चलते रहे, बाहर में थोड़े बहुत निमित्त भी घट जाए तो ये बात जरूरत नहीं आती भगवान ये सब बेकार है, कहाँ लगे अपन तो आत्मा दिया भगवान आत्मा चर्चा सुन के आए। अहो
प्रतीति नहीं आती अपने आप ही? पक्की आती है ना, ना बिना कुछ कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती ना, अपने आप ही आने लगती है। भगवान ये दुकान मकान, ये कोई कुछ कह रहा हो, कोई गुस्सा कर रहा हो, तुम्हें खुद गुस्सा आ गई हो, ये बात आ जाती है भगवान कहाँ गुस्सा कर रहा है, अपन तो चेतन स्वरूप भगवान आती अपने आप आ जाती है ना। जब चर्चा सुनने से, थोड़ी देर उपयोग लगाने से, बस जब 1 घंटे 1.5 घंटे थोड़ी देर उपयोग लगाने से जब अपने आप ही वो प्रतीति आ जाती भगवान, जब तुम्हारे अंदर स्वयं सम्यक विचारधारा ऐसी चलने लगेगी तो प्रतीति पाने से कौन रुक सकता है? जब चर्चा सुनने से जब ऐसी प्रतीति स्वयं उत्पन्न हो रही है, तो जब तुम्हारी स्वयं की विचारधारा सम्यक हो जाएगी, स्वयं सत्य सत्य का भेद विवेक उत्पन्न हो जाएगा, जब तुम्हारा स्वयं का विवेक उत्पन्न हो जाएगा तो तुम्हें उस प्रतीति को आने से कोई नहीं रोक पाएगा भगवान। बस बात इतनी सी है कि तुम अपने विवेक का उपयोग नहीं करते भगवान। भोजन में करोगे, बाहर के धन लाभ हानि में करोगे, जय पराजय में करोगे, जबकि वहाँ विवेक चलता ही नहीं है। बताओ भैया, बाहर की पूरी व्यवस्था कर्माधीन है या नहीं? भाई जब बाहर की पूरी व्यवस्था कर्माधीन है तो महाविवेक लगता क्यों है? या फिर अच्छा चलो महा का विवेक भी कर्माधीन है, कोई ये भी कह सकता है। भगवान बिल्कुल सत्य बात है, वहाँ जो क्या खाना, क्या भक्त खाना, क्या भक्त खाना, ये विवेक भी स्वतंत्र है, ये विवेक भी स्वतंत्र काम कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। भगवान जब वो विवेक भी स्वतंत्र काम कर रहा है तो तुम उस विवेक का कर्ता स्वयं को क्यों मान रहा है? लाभ हानि पुण्य पाप की वजह से होती है। दुकान में लाभ होना क्रमबद्ध सुनिश्चित है, हानि होना क्रमबद्ध सुनिश्चित है। भैया लाभ जब हुआ जब मैंने अपना विवेक लगाया, क्या मैं इस माल को खरीद लाया और ये माल मैंने समय पे भेज दिया। अब ये विवेक का परिणाम स्वतंत्र है ना, लेकिन तुम्हें इस विवेक में अपनत्वपन कितना भगवान की मैंने कर लिया। आहार में लगा लो आप, मैंने कर लिया। ये विवेक नहीं है भगवान, ये क्रमबद्ध विवेक है जो पुण्य की वजह से प्राप्त होता है। इससे तुम्हारी तत्वज्ञान की साधना का कोई संबंध नहीं। पहले यहाँ से भेद विज्ञान चालू करो। ये जो विवेक आप उपयोग कर रहे हो, ये उपयोग का तुम्हारी तत्वज्ञान की साधना का कोई संबंध नहीं। यदि विवेक में तुम्हारा मैं पना है तो तुम्हें कर्तव्य भाव की पकड़ है, तुम्हें विवेक की पकड़ है, संस्कार की पकड़ है। और वो संस्कार की पकड़ तुम्हारे लिए बहुत पतन का कारण है, बहुत रुलाएगी तुम्हें, आखिरी दम तक रुलाएगी और सत्य का भान नहीं होने देगी। और यदि तुम जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए विवेक को पकड़ रहे हो, जिनेन्द्र भगवान ने जो विवेक कहा उसे उसकी बात कर रहे हो, जिनेन्द्र भगवान ने जिस विवेक की बात करी है उस विवेक की आराधना की बात कर रहे हो, तो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा दिया हुआ विवेक, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ विवेक ये है कि ये चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा नित्य है और ये सारे जितने भी क्रिया है, जितने भी सांसारिक भाव हैं, वो सब पुण्य पाप की वजह से क्रमबद्ध घट रहे हैं और सारे के सारे असत्य हैं। इनमें से एक भी भाव सत्य नहीं है, इनमें से एक भी क्रिया सत्य नहीं है और इनमें से एक भी होने वाला परिणाम सत्य नहीं है। ये बात सत्य विवेक तुम्हारे हृदय में आ गया या नहीं? यदि ये विवेक आ गया तो तुम्हारी प्रतीति बदल जाएगी। यदि प्रतीति बदल जाएगी, अपना स्वभाव सत्यरूप प्रतीति में आने लगेगा कि हाँ ये मैं यही हूँ। सुनो अच्छे से, यदि ये बात तुम्हारे ये विवेक है तुम्हारे अंदर में आ गया तो तुम्हारे हृदय में अपने आप ही मेरा स्वभाव सत्यरूप है ये प्रतीति में आने लगेगा। और ये संसार के क्रोध मान माया लोग सब चलेंगे, सब पैसे पैसे झूलेगा, लेकिन उसमें असत्य की सील लग के चलेगी प्रतीति में। स्वभाव के लिए सत्य की सील और विभाव के लिए असत्य की सील, ये ज्ञानी का विवेक है। ये पकड़ लिया, पूरी तत्वज्ञान की साधना पकड़ ली। यदि ये पकड़ लिया तुमने तो पूरी तत्वज्ञान की साधना पकड़ ली। और यदि बस यही नहीं पकड़ पाया, तुमने खूब चर्चा सुन ली, खूब बात सुन ली, खूब चर्चा सुन ली, तुम इस सत्य को नहीं पकड़ पाए जी। खूब चर्चा सुन ली, खूब भगवान आत्मा की चर्चा सुन ली, लेकिन तुम इस विवेक को जागृत नहीं कर पाए। भगवान अभी तक कुछ नहीं किए, कुछ नहीं हुआ अभी तक। क्यों? भैया जिस प्रतीति से संसार बदलाना था उसमें तुम्हारा कोई अंतर ही नहीं है। बौद्धिक सेवकत्व से कुछ नहीं होने वाला, बहुत सारी जानकारी से कुछ नहीं होने वाला। ज्ञान का सम्यक विवेक जागृत होगा तभी मुक्ति श्री का मार्ग प्रकट होगा। भगवान हाँ अपना विवेक
हाँ अपना विवेक स्वभाव परिणमन, अपनी दृष्टि उपयोग की दृष्टि स्वसन्मुख मुड़ जाए, अपनी दृष्टि स्वसन्मुख मुड़ जाए, अपनी दृष्टि अपनी, मैंने जो चर्चा मैं तो रोज प्रारंभ कर रहा हूँ, आत्मा की वृत्ति में सिमट जाने का नाम संयम है। संयम मतलब मुक्ति है, संयम मतलब क्रिया नहीं है। संयम मतलब मुक्ति है, संयम मतलब वीतरागता है, संयम मतलब स्व चतुष्टय का बोध है, संयम मतलब अनंत चतुष्टय का बढ़ता हुआ फैलता हुआ प्रकाश है, संयम मतलब शुद्ध चैतन्यता की अनुभूति है। संयम मतलब क्रिया नहीं है, संयम मतलब कोई स्वभाव नहीं है, संयम मतलब अपने भीतराग स्वभाव का उदय है। ऐसे संयमित होने का, एक बार ऐसे शुद्ध संयम लेने की भावना अंदर से निकल जाए, बस भगवान संयम है, संयम है। हृदय तो कहे एक बार, अंतर आत्मा तो बोले कि वास्तव में जिन्हें परमात्मा इस सत्य विवेक को और इस शुद्ध संयम को वास्तव में जाना है कि इतना सरल है कि ये अनात्मा कुछ भी नहीं है, असत्य है, और ये जो आत्मा है वो वास्तविक में सत्य है। जो सत्य है उसमें कभी कोई अंतराय नहीं आया, उसमें कभी कोई अंतर नहीं पड़ा, और जो असत्य है वो तो अनादि से असत्य था, उससे मेरा कभी कोई संबंध नहीं बना। प्रतीति बदल गई, ये प्रतीति बदलेगी तो मोह अपने आप छूटेगा, मोह तोड़ना नहीं पड़ेगा। प्रतीति बदलेगी तो मिथ्या अपने आप छूटेगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। तुम मोह बदलने की बात करते हो, मानता बदलने की बात करते हो, तुम ज्ञान को बदलने की बात करते हो, ये ज्ञान अपने आप नहीं बदलता, मोह अपने आप नहीं टूटता। ये क्या बोलते हैं, अज्ञानता अपने आप नष्ट नहीं होती। तुम सम्यक विवेक का उपयोग तो करो, सम्यक विवेक का प्रयोग तो करो। जहाँ सत्य असत्य का भेद जागृत होता है वहाँ स्वयं प्रतीति बदलती है, और जैसे ही प्रतीति बदलती है जैसे ही मानता, अज्ञानता और मोह तीनों विध्वंस को प्राप्त होते हैं नियम से। दर्शन मोह चारित्र मोह दोनों नष्ट होते हैं भगवान, एक नहीं, दोनों में अंतराल आता है। क्यों? जीत रास्ता जुड़ा खत्म, अपने आप ही तीनों में अंतर आता है भगवान। अच्छा कौन सी मेहनत, कौन सा पहाड़ तोड़ना पड़ा तुम्हें, बस इसका बता। कौन सी आत्मा को बदलना पड़ा, कौन से आत्मा के गुणों में बदलाव लाना पड़ा। आत्मा गुण स्थिर रहे, शुद्ध चैतन्यमय विलास महाविलास अपना परम प्रभु परमात्मा जहाँ का तहाँ स्थिर रहा भगवान। बस दूर दर्पण में, उपयोग के दर्पण में कोई प्रतीति झूल रही थी, उस प्रतीति को भी नहीं बदलना पड़ा। दूर उपयोग के दर्पण में कोई प्रतीति झूल रही थी, उस प्रतीति को भी नहीं बदलना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो प्रतीति सुनिश्चित है, जैसा कर्मों का आवरण है वैसी चलेगी। एक उदाहरण से बोल देते हैं, इन आँखों में, इन आँखों की ज्योति में जिस समय, जिस द्रव्य का, जिस काल का, जिस वस्तु का घटना निश्चित है, उससे एक सेकंड पहले कभी घट नहीं सकती, उससे एक सेकंड बाद कभी घटने वाली नहीं। मेरे इन आँखों की ज्योति में इतने लोगों को इस समय देखने का परिणाम है, उस समय ही घट रहा है। इस पर्याय धारा को, इस झलकन को बदलने की सामर्थ्य साक्षात जिनेन्द्र परमात्मा में नहीं है, तो नहीं पक्का। इन ज्योति में जितने निमित्त, जितने संयोग दिखने हैं वो जैसे के तैसे झलकेंगे। इन संयोग को एक सेकंड के लिए बदलने की ताकत इस पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास। क्यों? क्योंकि मेरे द्वारा ही क्रिएट किया हुआ मेरा ही परिणाम है, मेरा ही परिणाम है, बिल्कुल कर्माधीन। मेरी व्यवस्था बनाई हुई है, किसी दूसरे की व्यवस्था नहीं है, मेरी व्यवस्था बनाई हुई है। मैंने इस पुद्गल से अपनत्व जोड़ के इसको स्कंद रूप खड़ा करके, इसको आकार रूप खड़ा करके मैं अपनी ज्योति से देख रहा हूँ। पर आपको बताया था ना मैंने कि इस शरीर के निर्माण में मात्र मैं अकेला नहीं हूँ, ये सब है। बस ऐसा ही कि जो ज्योति में झलक रहा, इसके निर्माण में मात्र इन्हें बनवाने वाले नहीं है, ये काम है। तो भगवान ये बात पक्की हो गई, ठीक है कि आप ये देखो उदाहरण दे दिया, अब हम वापस वहीं चलते हैं। प्रतीति तो जैसी बरतनी वैसी बरतेगी, लेकिन उस प्रतीति के साथ सत्ता शाश्वत नित्य है, मैं नित्य हूँ, और ये जो प्रतीति चल रही है अनित्य है। बस इतना भेद ज्ञान हो जाने से, इतना विवेक जागृत हो जाने से मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। प्रतीति नहीं बदली, प्रतीति नहीं बदली,
कर्माधीन प्रतीति अपने तत्समय की योग्यता जैसी चल रही वैसी चल रही है। कर्माधीन प्रतीति नहीं बदली, कर्माधीन सहयोग नहीं बदले, कर्माधीन कोई व्यवस्था नहीं बदली। बदला क्या? बदला दृष्टि बदल गई तुम्हारी। कैसी दृष्टि बदल गई कि शाश्वत चैतन्य स्वरूप नित्य है, मेरा अजर अमर अविनाशी भीतरा स्वभाव नित्य है। यहाँ अजर अमर अविनाशी सत्ता में नित्यता सत्यता की प्रतीति आ गई। और जो कर्म धारा चल रही थी, भाव विभाव चल रहे थे, ऊट पटांग जो कुछ भी चल रहा था, विश्व की संपूर्ण व्यवस्था, कर्माधीन व्यवस्था जो कुछ भी चल रहा था, उस पर असत्य की फील लग गई, हो गया मोक्ष मार्ग। कितना सरल है ये बताओ। यदि भव्य जीव है, बहुत सरल है। भव्य आत्मा है, स्वभाव का रुचिया है, आत्मिक आनंद की विलास, आत्मिक आनंद, आत्मिक विलास उसे अच्छा लगता है, रुचता है, आत्मिक विलास को चाहता है, तो ये बहुत सरल है। और जो आत्मिक विलास को नहीं चाहता, जो अपने परम सुख को नहीं चाहता, जैसे अपना आत्मिक सुख, अपना आनंद प्रिय नहीं है, उसके लिए ऐसा लगेगा भगवान बहुत मुश्किल है। साधक के लिए बहुत सरल है। साधक अर्थात जैसे अपनी स्वयं की रुचि हो, बहुत सरल है। वो कहेगा कुछ करना ही नहीं है, ना आत्मा को बदलना, ना गुणों को बदलना, ना भाव की स्थिति को बदलना, कुछ करना ही नहीं है। व्यवस्थित जानना। कर्माधीन व्यवस्था सामने मदद, कर्माधीन व्यवस्था है और जहाँ असत्य है, बिल्कुल बिल्कुल प्रतीति बोला कर्माधीन व्यवस्था हो, अपन असत्य मानल नहीं, बिल्कुल सत्य था है। हाँ, अपने आप इसे विवेक कहो, सम्यक विवेक आ जाए, सम्यक विचार, सम्यक विवेक आ जाए। ये जो बरत रहा है वो असत्य है, और जो शाश्वत अखंड बैठा है वो सत्य है। ये प्रतीति सम्यक विवेक का जाना है, मोक्ष मार्ग का विवेक है। इसे गुरुमान ज्ञान विज्ञान कह देंगे, भेद, इसे लोग, इसे शास्त्रीय भेद विज्ञान कह देंगे। पर को असत्य जानना मतलब उससे भिन्न हो जाना, होते हुए भी अलग अलग नहीं बरत रहा, अभी होते हुए भी उसे असत्य जान लेना, और अपने चेतन स्वभाव का अनुभव, मान लो मैं तो कह रहा हूँ शुद्धात्मिक अनुभूति ना हो, उसके बाद भी सत्य मान लेना। आगम में जिनागम में भेद विज्ञान है, जीत राष्ट्र का उदय होने का कारण है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, ये तो जल तो शाश्वत चेतन का चलावा। कहीं विवेक को लगाओ मत। अपनी बात करते हो तो तुम आत्मा हो, तो यदि शाश्वत चेतन स्वभाव, शाश्वत चेतन स्वभाव के अलावा कहीं विवेक को लगाओ मत। विवेक का यदि काम करना है तो तुम एक जगह ले जाओ कि नित्य पे। विवेक काम करे तो नित्यता पे करे, और संसार की ओर देखे तो तुरंत अनित्य है। विवेक है ही है। और इसके अलावा जो कुछ भी है बाहर में, कितने अच्छे तुम्हारे संस्कार हो, कितने अच्छे से तुम रहते हो, कितनी अच्छी तुम्हारी क्रिया हो, टोटल असत्य रूप प्रतीति में आना चाहिए। यदि वो सत्य रूप प्रतीति में आ गई तो तुम अभी कर्माधीन व्यवस्था को सत्य मानते हो, तुम कर्माधीन व्यवस्था को अपनत्व मानते हो, तुम कर्माधीन व्यवस्था से ममत्व करते हो, इसलिए तुम संस्कार सत्य रूप लग रहा है। जब ये आत्मा इस चतुर्गति संसार को छोड़ के जाएगी तो कौन सा संस्कार लेके जाएगी? कोई संस्कार है ऐसा? संस्कार सत्य लगते हैं तो नियम से ज्ञान पे आवरण आता है, नियम से दर्शन पे आवरण आता है। और ये बताओ, ये संस्कार कौन सा संस्कार लेके ये आत्मा सिद्धालय जाएगी? सिद्ध भगवान के पास कौन सा संस्कार है? महाव्रत का संस्कार भी यदि जीव के पास है, क्रिया वाले, तो भी वो मोक्ष नहीं जा सकता। और शुद्ध महाव्रत जो गुरुदेव ने कहा है, आत्म रमणता ज्ञान में लवलीनता है, गुरु महाराज कह रहा है यही बैठे बैठे सिद्धालय है। क्या दिक्कत? मोक्ष का भगवान मुक्त स्वभाव का अनुभव हो गया, मोक्ष। और जहाँ बंध का अनुभव हो रहा है, बंध की प्रतीति सत्यरूप चल रही है, तो संसार का परिभ्रमण, और बंध की प्रतीति असत्यरूप चलने लगी, अर्थात ये कर्मों की प्रतीति असत्यरूप चलने लगी, संसार से मुक्ति। प्रतीति ही तो बंध है और प्रतीति मुक्ति है। अब तुम ये बताओ, इसकी कौन घंटे होगा बोलते हुए कंटिन्यू एक ही एक बात, क्या कह रही आत्मा, क्या कह रहा विवेक, क्या कह रही अंतरात्मा? क्या आवाज आ रही है अंतरात्मा से? क्या बोल रही है आत्मा?
हृदय से आवाज आ रही है ऐसी? बहुत बहुत समय से तुमने बहुत प्रवचन सुने, बहुत चर्चा सुनी है, लेकिन क्या ये अनुभव को जान के क्या तुम्हारी आत्मा, अंतरात्मा ये कह रही है कि वास्तव में ये पूरा संयोग अनित्य मात्र तो है, मैं कहाँ संयोग को बदलने में लगा था, कहाँ मैं इन क्रियाओं को बदलने में लगा था, कहाँ मैं इन भाव को बदलने में लगा था। भगवान ये तो कर्म आधीन सर्वज्ञ के भगवान के ज्ञान में झलकी हुई विश्व की व्यवस्था पूर्ण व्यवस्थित है। कहाँ मैं अपने चित्त को, कहाँ मैं अपने उपयोग को, कहाँ मैं अपने विवेक को इन संस्कारों के पोषण में लगाया हुआ था। अनादिकाल से इनमें अपना उपयोग लगाना ही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। इस स्वतंत्रता में अपने कर्तव्य का भाव, इस स्वतंत्रता में अपने नेपने का भाव, इस स्वतंत्रता में मेरे में हो रहा है ऐसा भाव, यही मेरी अनादि की भूल थी। भगवान आज ये भूल मिटी। कैसे मिटी? ये जो कुछ भी हो रहा है वो असत्य है, मात्र माया है, मात्र कपोल कल्पना है, मात्र विभाव रूप पर्याय परिणमन है। इस असत्यता में मेरा कुछ नहीं। मैं अभी निरअवलंबन, निर्विकार, शुद्ध चैतन्यमय वीतराग अभी सत्य स्वरूप हूँ, सनातन हूँ, स्वयं के अस्तित्व में स्थित ब्रह्ममय चेतना हूँ। क्या ये सत्य तुम्हारी प्रतीति रूप उत्पन्न हो गया? ये सत्य तुम्हारे हृदय में प्रतीति रूप उत्पन्न हो गया? भगवान आत्मा यदि ये सत्य, ये विवेक तुम्हारे हृदय में प्रतीति रूप आ गया, हो गया, तुमने मोक्ष मार्ग तय कर लिया। तुम कितना सरल है? यहाँ अब भी आनी मुक्ति का वेदन हो जाए। देखो विश्व की व्यवस्था स्वतंत्र हो गई। बंधन मान रहे थे तो बंधन था, मैं आत्मा हूँ, तत्व हूँ, कहाँ बंधन रह गया? वो इतना सरल है मोक्ष, इतना ही सरल, इतनी सरल है मुक्ति, इतनी सरल है। कब होगी? इन संयोगों के बीच में। अरे संयोगों के बीच में नहीं, नर्क में चले जाओ तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से होगी? सम्यक विवेक, सम्यक विचारधारा, सम्यक रूप तुम्हारा आचरण। अपने हृदय में एक बार टटोल के बताओ कि इस हृदय में ये बात आ गई। सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम। तारन देव पूछ रहा, मैं नहीं पूछ रहा, उन्हें जवाब दो। सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम, तारन देव कह रहे हैं, क्या तुम्हारे हृदय में ये सत्य उत्पन्न होकर आ गया? गुरुदेव कैसा? कि मैं शाश्वत शुद्ध वीतराग चेतन स्वरूप मात आनंद और सुख में अनंत गुणों में ही स्थित हूँ, और बाकी ये पूरा जगत और त्रिलोक का परिणाम मात्र माया और धोखे के अलावा, अनित्य असत्य के अलावा कुछ भी नहीं है। क्या तुम्हारे हृदय में अपने आनंद और सुख स्वभाव ही मैं हूँ ऐसी स्वीकारता आ गई? ऐसा बहुमान उछल के आ गया? यदि हृदय में ये सत्य आ गया, नित्यता आ गई, तो सम्यक शुद्ध सम्यक मेरा नित्य स्वरूप है, नित्य स्वभाव का बोध आ गया। गुरु महाराज कह रहा सम्यक शुद्ध हृदय ममस्तम, वो नित्य सम्यक तुम्हारे हृदय में ही इसी समय बैठा हुआ है, उसका भान आ गया, सम्यक सत्ता का भान आ गया। और सम्यक सत्ता का भान आ गया तो सम्यक दर्शन तो मात्र कचरा है, उसकी पर्याय अपने आप आएगी, प्रतीति तो अपने आप आएगी, लेकिन अपनी सम्यक सत्ता का भान आया? कितने विश्वास से कह सकते हो कि ये मात्र शुद्ध चेतना आनंद और सुख स्वरूप हूँ, इंद्रिय विषयों से मेरा कोई संबंध न था, न है और न होगा। कितने विश्वास से कह सकते हो? राग की धारा चल जाए, चाहे मोह की धारा चल जाए, चाहे तीर कर्तव्य का भाव चल जाए, चाहे बहुत क्रोध का भाव चल जाए, चाहे पूरी दुनिया मुझे संयमी कह के बुलाए, या पूरी दुनिया मुझे भय विचारनी असंयमी कह के बुलाए, ये दुनिया जगत का परिणाम मात्र कर्माधीन है। लेकिन मैं तो ऐसा ही भाव आए, ऐसा नहीं कि दुनिया मुझे संयमी कह के बुलाए तो मैं अच्छा हूँ, और दुनिया मुझे भय विचारनी कह दे, मुझे कोई गलत कह दे तो मैं देता हूँ। दुनिया है, दुनिया तुम्हारा नाम यश कीर्ति कर्म का उदय होगा, तुम में संयम नहीं होगा तो भी तुम्हें संयमी कहेगी, और तुम्हारा यश कीर्ति का उदय नहीं होगा तो तुम ओरिजिनल संयमी हो गए तो भी वो तुम्हें संयमी कहने वाली, क्योंकि दुनिया कर्मों से कहती है, तो यश कीर्ति कर्म की वजह से कहती है।
लेकिन तुम बताओ तुम्हारे हृदय में क्या है? सत्य के प्रति सत्यता है? सत्य के प्रति सत्यता जिनके उपयोग में है उनकी प्रतीति नियम से शुद्ध स्वरूप की उत्पन्न होगी। और जिनको अभी भी संस्कार में सत्यता है, संस्कार रूप स्वभाव में सत्यता है, उन्हें पूरी ताकत लगा ले वो तो भी उन्हें शुद्धात्म स्वरूप की प्रतीति उत्पन्न होने वाली ही नहीं। पूरी ताकत लगा ले। देखो मैं जहाँ भी जाता हूँ ना उससे बहुत संस्कार पूर्व के हाँ की माँ के संस्कार बस 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 पूर्व अनादिकाल से जी ने, लेकिन जिनेन्द्र की संस्कार नहीं है, जिनेन्द्र के संस्कार नहीं होते। जिनेन्द्र की संस्कार हाँ मैं शुद्ध हूँ बुद्ध हूँ, ये सत्यता का बोध नहीं है, सम्यक विवेक विचार कुछ भी कहो। देखो अभी ये इसकी बात आ गई तो एक बात और सुन लो, सम्यक के संस्कार भी सम्यक में बात रखे। सम्यक के संस्कार मतलब खूब सम्यक रूप क्रिया कर रहा है, सम्यक को भी लोगों ने क्रिया में ढाल दिया। देखो ना जैसे सम्यक की क्रिया मतलब, सम्यक के संस्कार की क्रिया मतलब, सम्यक के संस्कार की क्रिया मतलब तुमने रोज नियम बना लिया कि भैया आत्मा की चर्चा सुननी तो अच्छा आज बता रहा है ना ऐसे रुको तो खूब सत्य चर्चा करनी है, खूब सत्य चर्चा सुननी है। ये सम्यक का संस्कार नहीं तो मिथ्या का संस्कार। बस जो कर्ता बना इसलिए तो संस्कार है, लेकिन मिथ्या नहीं कह सकते। हाँ सम्यक नहीं है, संस्कार है। माँ सम्यक नहीं है, संस्कार है। हाँ बस 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 बिल्कुल। और सुनो जीवित समोचरण काय से जाता है? पुण्य से नहीं जाता। जीवित समोचरण जब भी जाएगा तब सम्यक के संस्कार से जाएगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं सम्यक के संस्कार से समोचरण जाने के बाद भी उसे मुक्ति मिल जाए, क्योंकि सम्यक जीव पुण्य का हो जाएगा बाहर का काम करता है, लेकिन सम्यक के संस्कार ना हो उसके पास, जिनवाणी के प्रति संस्कार रूप आस्था ना हो, सच्ची आस्था नहीं संस्कार रूप आस्था ना हो। जैसे जैन धर्म में तुमने जन्म लिया तो महावीर भगवान के अलावा किसी को देव नहीं मानते। ये संस्कार सम्यक का संस्कार है, मिथ्या का नहीं कहलाएगा, ये सम्यक का। लेकिन संस्कार सम्यक का है तो वो किसी को नहीं मानते। ये सम्यक का संस्कार तुम्हें समोचरण तक तो नहीं आएगा, लेकिन आत्म अनुभव करवाने में इसका कोई रोल नहीं है। आत्म अनुभव करवाने में इसका कोई रोल नहीं है। आत्म अनुभव सत्य की गर्जना सत्य विवेक से होगा, संस्कार से नहीं होगा। संस्कार कोई सा भी हो महादुख का कारण है, संस्कार। इसलिए भगवान आत्मा बार बार चेता रहे हैं जिनेन, बार बार चेता रहे हैं सदगुरुदेव कि भैया अपम अप्पामी रहियो, अपम अप्पामी रहियो। हे आत्मा तुम आत्मा में ही रहो ना, तुम पर में जाते क्यों? आत्मा तुम आत्मा में ही रहो ना, तुम पर में जाते क्यों हो? तुम आत्मा की प्रतीति में जो रहो ना, तुम्हें पर की प्रतीति अच्छी लगती क्यों है? आत्मा के अनुभव में ही रहो ना, तुम्हें पर का पर्याय का परिणाम का बोध अच्छा लगता ही क्यों है? भगवान अपम अप्पामी रहियो, आत्मा में रहो ना। अपने आत्मा अपना चैतन्यमयी अपना स्वयं का आत्मा अपना क्यों नहीं लगता? भगवान यहाँ रहने का, यहाँ ठहरने का, यहाँ जमने का भाव उत्पन्न क्यों नहीं होता? तुम पर पर्याय में ठहरने क्यों चाहते हो? असत्य है ना, राग द्वेष भाव असत्य है ना, बाहर का सुख दुख असत्य है ना, पुत्र परिवार असत्य है ना, तुम वहाँ रहने का भाव ही क्यों रखते हो? अपम अप्पामी रहियो। जब असत्य है तो रहने का भाव तो खत्म होना चाहिए ना, सत्य में रहने का भाव जागृत होना चाहिए। फिर तो सुनो, राग देश पुत्र परिवार मकान दुकान लाड़ी गाड़ी सुख दुख असत्य है ना, पूरा विश्व असत्य है ना। तो भगवान अपम अप्पामी रहियो, तो भगवान आत्मा में रहने का भाव उत्पन्न क्यों नहीं होता? पर में विश्राम, पर में शयन करने का भाव उत्पन्न क्यों होता है? स्वभाव में शयन करने का भाव उत्पन्न क्यों नहीं होता? पर में आराम, देखो रात में आराम करने का भाव है, बिस्तर पे आराम करने का भाव है। यहाँ संसार में सोएंगे आराम करेंगे तो मुझे यहाँ रेस्ट मिलेगा, संसार में रेस्ट लेने का भाव उत्पन्न तो होता है। अब तुम कह रहे हो ना संसार में रेस्ट होता ही नहीं, असत्य है। स्थिति में आ गए ना कि संसार में आराम होता ही नहीं, असत्य है। भगवान आत्मा
यदि ये बात प्रतीति में आई कि संसार में सोना आराम नहीं है, असत्य है, तो तत्काल ये भाव क्यों नहीं आता? अप्पा में रहियो, आत्मा में शयन करना सत्य है, आत्मा में शयन करने का भाव क्यों नहीं आता? सोने की क्रिया होगी, लेकिन सोने की क्रिया में ये चिंतन भी तो हो सकता है, अहो अनंत काल से इस शरीर का विश्राम करने का भाव हुआ, अनंत काल से शरीर गद्दे पलंग इन पर सोने का भाव हुआ, इससे अपना आराम माना। प्रभु परमात्मा अब तो एक भावना है, अपनी चेतनता में विश्राम करूं, अपनी आत्मा में शयन करूं, अपनी आत्मा में सो जाऊं मैं। कभी ऐसा भाव आया? अपनी आत्मा में विश्राम लेने का भाव आया? नहीं आ रहा, तो जानकारी हो रही, ज्ञान हो रहा, बुद्धि के तर्क हो रही, समझ में आ रही, लेकिन अंदर से नहीं आ रही, तो मतलब दूर से आ रही। ये सब चीजें लाने एक बात और हमारे विवेक में ज्ञान में आई कि संसार का जो परिणाम वो क्रम मध्य है और उनके अनुसार हो रहा हो। बिल्कुल क्रम मध्य हो, अपन कह रहे थे जो हम हमारे सोचे बिल्कुल तो इसे अपन भूल है। हाँ तो जो क्रम बंद जो अपने अधिकार क्षेत्र में उसे तो अपन ग्रामीण कर रहे हैं, और जहाँ अपने अधिकार नहीं है माँ बुद्धि लगा है, उसका बुद्धि लगा अपन बेक्रम कर रहे हैं, हम ले आएगा तो अपने डाल दो, पढ़ा दो या जो कर दो, बस एक जा भूल हो रही है। और जब आप जो संसारिक क्रिया हो रही है और सत्य लग रही है, तो सोने का भाव आया, एक बार ये भाव था कि आत्मा में विश्राम है, यहाँ विश्राम नहीं है, पर एक बार तुम्हारे भाव सम्यक्त हो जाए तो तुम सो जाओ, सोने की मानी थोड़ी कर रहा है, तुम्हारे भाव सम्यक्त हो गए, तुम सम्यक विचार से सोए तो बड़ा रात भर क्या चलेगा? सम्यक की प्रतीति चलेगी, और तुम मिथ्या विचार से सोएगी, यही आराम है, मिथ्या की प्रतीति चलेगी। सोते समय भी कर्म बनेगी बस। और ये सम्यक विचारधारा के साथ सोए तो कर्म का आवरण रुक जाएगा, आश्रम रुक जाएगा, अभिप्राय शुद्ध हो जाएगा। बहन रात में जितना कर्म का आश्रव होता है, अभिप्राय शुद्ध होने से कर्म आश्रव न होके सहज सहज आत्मा की प्रतीति बरतेगी स्वप्न में भी। ऐसा है साधक का जीवन। इसलिए कहते हैं ज्ञानी कभी नहीं सोता, ज्ञानी कभी नहीं सोता, ज्ञान कभी नहीं सोता, आत्मा कभी नहीं सोता। सोते मन वचन कहाँ है? आत्मा कभी नहीं सोता। भगवान आत्मा तुम सोने का भाव दर्शन मोहिनी की प्रकृति है, तुम उस दर्शन मोहिनी की प्रकृति में क्यों नच रहे हो? तुम तो इस दर्शन मोहिनी से परे मैं निरअवलंबन चैतन्य सत्य भगवान आत्मा हूँ, मैं अपने स्वयं स्वभाव में स्थित स्वयं में विश्राम करने वाला अनंत गुणों का पिंड परम सत्य परमात्मा हूँ। इसे स्वयं में स्वयं करने का भाव क्यों नहीं है? गुरु महाराज ने लिखा है ज्ञान समुच्चय साधन, स्वयं स्वभाव उत्पन्नम, स्वयं स्वभाव उत्पन्न करो, कर सकते। गुरु महाराज तो संत नहीं मिलेंगे भगवान। स्वयं स्वभाव कह दिया, सोना ही देना तुम्हें। अनादिकाल तो थक गई है आत्मा, काय में थक गई? राग में, द्वेष में, क्रोध में, अनादिकाल से होते हुए पंच परावर्तन के 84 लाख योनि में घूम रही है। बहुत थक गई भैया, बहुत थक गई है, इतनी थक गई है कि बहुत कष्ट है, बहुत आत्मोद ध्यान है, बहुत विषमता है, बहुत आकुलता। भगवान बहुत थक गए मोह अपने कर्तव्य से, बहुत थक गए। गुरु महाराज थक गए, पक्का थक गए, थोड़ी आराम कर लो ना। गुरु महाराज कहा स्वयं स्वभाव उत्पन्नम, अरे तुम्हारा स्वयं स्वभाव तुम्हारे पास है ना, इसमें आराम कर लो। तो अनंत काल से थकी हुई आत्मा एक क्षण में अनंत विश्राम को प्राप्त होगी, अनंत सुख को उत्पन्न करेगी। सोने का भाव है। साथ में नींद के लिए 10 मिनट लेट हो जाए, कितनी आकुलता होती है। अनादिकाल से अपने स्वयं स्वभाव को भूले हुए हैं, एक बार विचार भी नहीं है भगवान। मान लो 11 बजे सोने की आदत हो और 11:15 बज जाए और कोई मेहमान आ जाए 12 बज जाए, आज नींद पूरी नहीं होगी, मानसिक कितनी टेंशन है। भगवान आज नींद पूरी नहीं होगी, आज नींद नहीं आई, आज नींद नहीं आई, मानसिक टेंशन, मानसिक विपदा, कितनी टेंशन। और भगवान अनादिकाल से तुम्हारी आत्मा ने एक समय के लिए विश्राम नहीं लिया नाथ ध्यान में, क्या चिंतन है। भगवान आत्मा थोड़ा सा चिंतन है। अनादिकाल से आज तक पंच परावर्तन 84 लाख योनियों में थका हारा ये आत्मा एक समय के लिए भी शांति को प्राप्त नहीं कर पाया। थोड़ी सी चिंता है, चिंता रे विनयाचे चिंताए। धर्म हमेशा सुख देने वाला है, बिना मांगे बिना चिंता के, लेकिन उसका चिंतन तो हो।
तो चिंतन तो हो, अपने आत्म स्वभाव का चिंतन तो हो, अपने आत्म स्वभाव की ओर तुम्हारी वृत्ति तो हो। भगवान कितना सरल और सहज मार्ग का कारण तरन दे रहा है, कितनी सरलता और सहजता से तुम्हें बता रहे हैं, इतनी सरलता और सहजता से जिन अमृत तुम्हें दे रहे हैं, इतना तो ख्याल नहीं आ रहा भगवान वास्तव में जो कह रहा सत्य तो है, वास्तव में सत्य गया हूँ मैं, बस थकान महसूस हुई तो कह दो भगवान वास्तव में स्वयं स्वभाव ही सत्य है, भगवान यही चेतनता ही सत्य है, अब मुझे अपनी ऐसी चेतनता में विश्राम चाहिए। ऐसा शुद्ध भाव उत्पन्न तो करो, शुद्ध भाव है, ऐसा शुद्ध भाव उत्पन्न तो करो, ऐसा भाव उत्पन्न होते ही बस वो तुम्हारी प्रतीति मर जाएगी उपयोग की। जितने बार ये भाव जन्म लेगा उतने बार तुम्हारा उपयोग स्वभाव की ओर ढलेगा, जितने बार तुम्हें ये विचार आएगा उतने बार तुम्हारा उपयोग अपनी चेतनता को जानेगा, अपने स्वभाव को जानेगा। इतना ही तो है। जब जीव सत्य और असत्य को समझ रहे हैं तो अपने आप हाँ और सत्य में आए, सत्य की गहराई में सत्य की गहराई में देखो जब मैंने इतनी देर की चर्चा में कितनी चीज बता दी, देखो स्वयं भी बता दिया, वो पर्याय बता दी, मोह बता दी, कितनी चीज बता दी है कैसे बता दी है चीज, अपने आप कैसे बता दी है सारी बातें, अपने आप कैसे बता दी है सब भैया, क्योंकि ज्ञान सम्यक में जाता है तो वह सोने में भी सत्य को ढूंढता है, वो भोजन में भी सत्य को ढूंढता है, वो बाहर की हर क्रिया में सत्य को ढूंढता है, वो असत्य को स्वीकार ही नहीं करता ना। ज्ञान विवेक होने का वो असत्य को स्वीकार ही नहीं करता किसी कीमत से, संस्कार को स्वीकार ही नहीं करता, वो मानते नहीं कि संस्कार में मेरा कुछ है, वो तो हमें सत्य की लगन, सत्य की प्यास, सत्य की वो उसने जैसे अंदर भाव नींद आ रही है तो उसने कहा नींद तुम्हारी है क्या, ये तो प्रभाव रूप परिणाम है, फिर क्या सत्य है। गुरु महाराज की तरफ देखा, उन्होंने कभी प्रेम का भाव सत्य है, उन्होंने कभी मोह का भाव उत्पन्न हो रहा है, माता से ममत्व का भाव उत्पन्न हो रहा है, तुरंत अंदर का भाव माता सत्य है क्या, नहीं असत्य है, फिर क्या सत्य है। तो गुरु महाराज की तरफ देखा, उन्होंने कहा मोहम चाप साहब हम, उन्होंने कभी आत्मा से मोह करो वो सत्य है। क्या कितनी देर लगी, पुत्र से भाव आया, पुत्र से स्नेह का भाव आया तो अपने अभी बात लाई, भाई पुत्र तो कर्म का उदय, इसके पुण्य पाप से इसका काम चल रहा है, ये असत्य है, ये फिर बात आई क्या सत्य है। तो उन्होंने अपना पुत्र बताया कि ज्ञान का जन्म हो जाए तो अनुभूति का जन्म हो जाए, अर्थात जीव अंतरात्मा तुम्हारे गर्भ में आ जाए, ये तुम्हारा पुत्र है। तत्काल गुरु महाराज की ओर दृष्टि गई, मैं अपने स्वानुभव की ओर दृष्टि चली गई, कितनी देर लगी, ये 2 मिनट तो बोलना 1 घंटे झिल गए, कितनी देर लगी, कोई बड़ा मेहनत लग रही है। सत्य और असत्य का विवेक जागृत हो जाए तो निर्वाण का काम अपने आप चले। भगवान ये जीव को सत्य असत्य का विवेक जागृत नहीं है, इसलिए निर्वाण का काम नहीं हो रहा। यहाँ सत्य और असत्य का विवेक जागृत हुआ तो मुक्ति श्रियम पथम शुद्धम, मोक्ष मार्ग स्वयं शुद्ध है और व्यवहार निश्चय से शुद्ध है। मोक्ष मार्ग का निश्चय है प्रकाली चेतनमयी भगवान आत्मा, उसका व्यवहार है ये पर पर्याय परिणाम जितने भी दिख रहा है असत्य मेरा स्वरूप नहीं है, बस ये उसका मोक्ष मार्ग का व्यवहार है। निश्चय व्यवहार शास्त्रम, निश्चय से भी सत्य है वो और व्यवहार से भी सत्य है, लेकिन तुम्हारी रुचि 1 मिनट और तुम्हारी लगन, तुम्हारी आत्मा की उठती हुई प्यास, तुम्हारे अंदर की लगन रखती हुई लगन, तुम्हारा अपने स्वभाव के बहुमान के लिए जो 1 घंटे का समय मिला है, उसमें भी कुछ लोग तो आधे घंटे के लिए आए हैं लेकिन जिन्हें 1 घंटे बैठे हैं, जो जिन्हें सुना है, उनको अपनी ऊर्ध्वगामी स्वभाव का भाव, अपनी ऊर्ध्वोन्मुख वृत्ति, जिनका ज्ञान जितना ऊर्ध्व हो गया, जिनका ज्ञान जितना स्वानुभव में ढल गया, जिनको उपयोग में सत्यता असत्यता का विवेक जितना उत्पन्न हो गया, भगवान उतना सहज मोक्ष मार्ग का क्रम बन गया। ये तो भव्यता की पहचान है, भव्य जीव को ही ऐसा विवेक जागृत हो सकता है। आप भव्य को ऐसा विवेक जागृत यदि हो रहा है तो नित्य रूप से भव्य हो, भव्य को ऐसा विवेक जागृत हो सकता है। यदि ऐसा विवेक जागृत हो रहा है तो गुरुदेव कह रहा है भैया ये भव्य जीव अल्प समय में निर्वाण को प्राप्त कर लेगा। ऐसे सम्यक विवेक की रुचि जगाओ, ऐसे सत्य तत्व का ही अनंत बहुमान करो, ऐसे अनंत गुणों का ही अहिलाद करो भगवान कि मैं नित्य स्वरूप भगवान आत्मा हूँ और ये सारा संसार असत्य है। असत्य संसार की प्रतीति में असत्य की सील लगाओ, अपने शाश्वत चेतन स्वरूप सत्य है उसकी प्रतीति उत्पन्न करो, उसकी प्रतीति में अर्थात उसके चिंतन मनन से उसकी ओर ढलो, उसकी प्रतीति अपने आप उत्पन्न होगी। उसमें सत्यता की जितनी मोहर लगाओगे ना उसकी प्रतीति स्वयं जन्म लेगी। यही जिनेन्द्र भगवान का मार्ग है, यही जिनेन्द्र भगवान की देखना है और यही श्री गुरु महाराज का आशीर्वाद है।
यदि ले सको तो अनुभव से ले लो और स्वयं मुक्ति में जाओ। ले सको तो अनुभव से ले लो और स्वयं मुक्त पंथ में चले जाओ। और नहीं ले पा रहे भगवान तो प्रयास तो करो, पुरुषार्थ तो करो, उठने की कोशिश तो करो, आगे बढ़ने का भाव तो करो। कोशिश करोगे, पुरुषार्थ करोगे, भाव करोगे, आज नहीं तो कल ये सब पुरुषार्थ जागेगा, जागेगा और जागेगा। बोलो आचार्य प्रवण सदगुरु तारण करण मंडलाचार्य जय नमोस्तु सत्संग आनंदमं निरंदितः परमिता से पदेन्द्र नमियो ते गुरु